नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारी वीडियो में, जिसमें बात करने वाला हूं आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वीडियो नंबर 5 है, हमारे ओएससीपी की सीरीज चल रही है और इसके अंदर हमने बात कर रहे हैं विंडोज सर्वर के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूं। मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरीज कैसे आपको विंडोज सर्वर पे कॉन्फ़िगर करनी है, कैसे वो कम्युनिकेशन मतलब कैसे आप सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। आज मैं क्रॉस वेरीफाई करने वाला हूं कि भाई अगर मान लो आपके नेटवर्क के अंदर कोई एक्टिव डायरेक्टरीज चल रही होंगी तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करें बाय मेकिंग यूज ऑफ अ काली लिनक्स। और क्योंकि अपन ने पिछली वीडियोस में अपन ने खुद ने बनाया है एक्टिव डायरेक्टरी, आपको पता है कि कैसे वो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने उसमें करी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने उसमें डाली है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या अगर मैं काली लिनक्स यूज कर रहा हूं तो पहली बात तो वो वहां पे आइडेंटिफाई कर पा रहा नहीं कर पा रहा। तो पहले मैं आपको दोनों पार्ट दिखा रहा हूं। इस प्रैक्टिकल से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मतलब अगर मैं सिर्फ काली पे करता तो शायद आपको उतना अच्छे समझ में आ नहीं पाता, क्योंकि आपको पता नहीं था कि ईडी जो है वो कन्फिगर कैसे होता है, उसमें क्या ऑप्शंस डलते हैं और क्या क्या चीजें उसमें लीक हो रही है। मतलब कि जो हमने डाला है उसमें से क्या लीक हो रही है, अगर आपको पता ही नहीं कि क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है ना। तो पहले ये हमारा विंडोज सर्वर है। इस लैब को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने विंडोज सर्वर दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, तो दिख रहा होगा आपको। तो मेरा या एक्टिव डायरेक्टरी जो है मेरा यहाँ पे अभी चालू है कंप्लीट, ठीक है ना। तो मेरा रनिंग के अंदर है, ठीक है। अगर आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो बता दूंगा इसका पोर्ट नंबर कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एडी चल रहा है, एडीडीएस हो गया हमारा और एडीसीएस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो अब मैंने इसको आईपी एड्रेस निकाल लिया। तो जैसे मान लो कि लेट सपोज ये टारगेट मशीन है जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो रन कर रहा है। अभी दिख रहा होगा आपको, जब मैंने यहाँ पे टाइप करा आईपी कॉन्फिग तो यहाँ पे मेरे पास लोकल डोमेन आ गया और यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस है 192.162.20.133, ठीक है ना। तो यहाँ पर आता हूँ मैं और पिंग इसको एनमैप करता हूँ। एनमैप 133-V और -A मैंने यूज करा है। इसका रीजन ये है कि पहली बात तो मुझे स्कैन के दौरान भी आउटपुट चाहिए और साथ में मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक मुझे उस पोर्ट पे क्या सर्विस चल रही है, उस पर कोई स्क्रिप्ट रन करके ऑटोमेटिकली मैं उससे इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा हूँ, वो सब चीज़ें भी मुझे चाहिए सेम टाइम पे इसी के अंदर। तो इसलिए मैंने ये यूज़ करा। एंटर मार देता हूँ मैं इसको। अभी ये स्कैन करना चालू कर रहा है। ध्यान दे, जब आप स्कैन करें तो उस टाइम पे आपके विंडोज़ के फायरवॉल जो रहना चाहिए वो बंद रहना चाहिए, ताकि वो अलाउ कर दे, ठीक है ना। अभी मेरा ये फायरवॉल मैंने डिसेबल करा ताकि वो मेरे पिंग को ब्लॉक ना करे और अलाउ कर दे। अगर आप चाहते कि नहीं, तब सर मैं चाह रहा हूँ कि मैं पिंग उसका ना फायरवॉल इनेबल रहे, उस कंडीशन में मैं करना चाह रहा हूँ, उस कंडीशन में आपको -pn कमांड का यूज करना पड़ेगा और उसके बाद आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं एक बार इसको क्या आउटपुट आ रहा है हमारे सामने। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे, तो इसका एक पोर्ट नंबर होता है, वो है हमारा 636 जो है ये हमारा टीसीपी रैप्ड, ये बेसिकली आपका एडी का पोर्ट नंबर होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, वो है 3268 के ऊपर। अब एलडैप दिख रहा है आपको, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, आपको पता होगी इसके बारे में। और यहाँ पर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्टिव डायरेक्टरीज एलडैप और डोमेन दे रखा है hackerblog.local.io। नजर आ रहा होगा आपको कि ये सब चीजें हमने ही इसमें इंसर्ट करी थी और ये डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे और मिल रही है। नीचे आता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल रही है मुझे। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मेरे नेट बायोस का नाम नजर आ रहा है मेरे को, ठीक है। नेट बायोस नेम जो था वो बेसिकली मेरे सर्वर का नाम था जो अपन ने चेक करा था जब अपन एडी सर्वर इंस्टॉल कर रहे थे। यहाँ पे हैकर ब्लॉग नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि ग्रुप बनाया था मैंने ही, ठीक है। दिख रहा होगा आपको ये ग्रुप बना हुआ है हमारे एक्टिव डायरेक्टरीज के अंदर, तो ये दे रखा है यहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे इससे नजर आ गई है। अभी यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी दे रखा है कि मैसेज साइन इन इनेबल एंड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये एक अपन को चेक करना है कैसे आगे करेंगे अपन इसको, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक बार मैं इस पर भी ट्राई कर लेता हूँ कि भाई एक बार मैं फायरवॉल ऑफ करता हूँ, फिर अपन मतलब ऑन करता हूँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ एक बार। सो लेट्स सी कि कितना वर्क करता है वो, ठीक है। ये आउट ऑफ द क्यूरिटी मैं चेक कर रहा हूँ, पीएन मारता हूँ एक बार, ठीक है। तो लेट्स सी, बिल्कुल हाँ मेरा चल गया है। कई बार क्या जैसे मान लो, एक सेकंड, हाँ चलने दो इसको, मैं बताता हूँ आपको, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, दोनों चीज बताऊंगा मैं आपको कि भाई अगर आप रियल टाइम में कर रहे हैं तो आपको ये चैलेंजेस आमतौर पे आएंगे कि कोई भी अपने सर्वर का फायरवॉल बंद नहीं करने वाला। तो उस कंडीशन में क्या स्कैन हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में उसका स्कैन, उसका जो पोर्ट है वो मतलब उसका सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा आपको पिंग करने के लिए, ठीक है। और पिंग नहीं होगा तो एनमैप जो है वो रन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो चल लेता हूँ बैकग्राउंड के अंदर, मैं यहाँ पे जाता हूँ और अगर मैं दिखाता हूँ डायरेक्टली, अगर मैं एनमैप वाला कमांड डालता हूँ एनमैप, ठीक है ना। अगर मैं ये डाल रहा हूँ, यह वाला कमांड डालता हूँ मैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। 35 इसका आईपी एड्रेस है, यस 33 आईपी एड्रेस है, ठीक है। 33 आईपी एड्रेस है इसका। एंटर मारता हूँ मैं। अब एंटर मारते देखेंगे आप तो यहाँ पे ना जो डिटेल्स है मुझे इतनी नहीं मिल पाएगी, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे स्कैन जो बिल्कुल बंद हो गया। रीजन क्या था? क्योंकि मेरा जो फायरवॉल है ऑन है। तो अगर आपको फायरवॉल को बाईपास करना है, विंडोज फायरवॉल को बाईपास करना है, तो आप यूज करें -pn कमांड, जिसके थ्रू आप किसी भी सर्वर के बारे में जानकारी प्रॉपर निकाल सकते हैं। नजर आ रहा होगा आपको, अब मेरा फायरवॉल भी ऑन है पर तब भी मैं स्कैन कर पा रहा हूँ। रीजन बिहाइंड दिस,
मैंने -pn कमांड यूज करा है, पिंग को मैंने डिसेबल कर दिया है और अब डायरेक्टली मैं पोर्ट स्कैन करने जा रहा हूँ। तो अब मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, समझ में आ गया मेरे हिसाब से दोनों डिफरेंस नजर आ गया होगा कि अगर मान लो एक्टिव डायरेक्टरीज है आपके नेटवर्क के अंदर तो उस कंडीशन में, सॉरी ये वाला कमांड था, हाँ ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरीज अगर आपके नेटवर्क के अंदर है तो आपको, अगर आपको पिंग डिसेबल कर रखा है तो उस कंडीशन में -pn कमांड का यूज करना है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, हाँ ये वाला, एक सेकेंड, यस ये वाला, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको, तो फायरवॉल को बाईपास करना मैंने सिखा दिया कि विंडोज के फायरवॉल को बाईपास करना हो तो आप -pn कमांड का यूज करो, और अगर एक्टिव डायरेक्टरीज होगा नेटवर्क के अंदर तो आप इनोमिनेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप काले दिन इसका कर सकते हैं यूज एक्टिव डायरेक्टरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर और भी एक्सप्लोर करेंगे चीजों को, उनको भी कैसे बाईपास करना है, उनको कैसे भी अटैक करना है, वो सब चीजें भी अपन सीखेंगे ताकि आपकी एक एक्टिव डायरेक्टरीज की प्रॉपर लैब जो है वो कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद फिर अपन कुछ मशीन जो एक्टिव डायरेक्टरीज के ऊपर एक्सप्लोटेशन है वो अपन करेंगे CTF के अंदर जाके, ताकि समझ में आ जाए कि OSCP के अंदर जो लैब्स आएगी उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक्टिव डायरेक्टरीज का लॉजिक एक्चुअल में काम कैसे करता है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं अपन के नेटवर्क के अंदर कहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरीज है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरीज के ऊपर काम कर रहे हैं और आपने नहीं सीखा इससे पहले AD के बारे में, तो आपको नजर आ गया होगा कि कैसे इसको टेस्ट करना है, उसको कैसे इनोमिनेट करना है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऐसी सीरीज के अंदर आगे आने वाली बहुत सारी तरह की वीडियो है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सारे भाइयों से कि प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए इस चीज का। और साथ में अगर आपको 1-to-1 कोर्स करना है तो मैंने ऊपर फॉर्म देखा, ऊपर चैट बॉक्स में जाके आप उसको भर सकते हैं और भरने के बाद हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स भी आप कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल है, ऑफलाइन के अंदर हमारे पास कॉलेज अवेलेबल है और ऑनलाइन के अंदर मैं खुद पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हैं, हमारे फॉर्म दिए गए ऊपर चैट बॉक्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके भर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।